अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन रज़ा नकवी साहब ने एक उम्मीद ज़ाहिर की है, जो कि पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए एक उम्मीद का एक झोंका आप कह सकते हैं। उन्होंने बोला है कि साइम अयूब, हम कोशिश कर रहे हैं कि चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान टीम के लिए अवेलेबल हो जाए। और उन्होंने पहले टेलीफोन किया है, साइम अयूब से बातचीत की है और उन्हें हौसला दिया कि आप घबराएं मत, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपके साथ खड़ा है। और साथ ही इससे पहले जो प्लान था ना कि साइम अयूब पाकिस्तान टीम के साथ ही, जैसे पाकिस्तान का ये मैच खत्म होता है, पाकिस्तान टीम ने वापस पाकिस्तान आने, तो वहाँ से फिर उनकी ट्रीटमेंट वगैरह सब चीज़ें शुरू होनी थी। मगर अब चेयरमैन पीसीबी ने ये कहा है कि साइम अयूब सीधा केप टाउन से लंदन पहुंचेंगे और उनके साथ जो असिस्टेंट कोच हैं अजहर महमूद साहब, वो भी उनके साथ जाएंगे। फर्स्ट अवेलेबल फ़्लाइट के साथ वो इंग्लैंड रवाना हो जाएंगे, ताकि वहाँ पर जो एक्सपर्ट्स हैं, डॉक्टर्स, उनसे के उनकी ट्रीटमेंट शुरू हो जाए और जितना कम वक्त लगे उनकी ट्रीटमेंट पे, क्योंकि चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ऑफ कोर्स उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये उनके होते हुए दूसरा एक बड़ा इवेंट होगा आईसीसी का। इससे पहले T20 वर्ल्ड कप हुआ जो पाकिस्तान बुरे से हारा, अब पाकिस्तान खुद मेज़बान है और चेयरमैन साहब चाह रहे हैं ऑफ कोर्स कि वो पाकिस्तान टीम जो अभी 2-3 माह के अंदर दो बड़ी वनडे सीरीज जीती है, अगरचे 3 सीरीज जीती है बट 2 बड़ी वनडे सीरीज जीती है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हम जीते हैं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ तो हमने क्लीन स्वीप जीत ली है, फिर हम जिम्बाब्वे के खिलाफ भी 2-1 से जीते हैं, एक मैच हम हारे थे। बट एक बज़ाहिर लगा कि पाकिस्तान का कॉम्बिनेशन वनडे का बहुत ज़बरदस्त है और ऐसे में अगर साइम अयूब हमें अवेलेबल हो जाते हैं तो ये सोने पे सुहागा होगा। अगरचे 2 दिन से कुछ खास खबरें नहीं, अच्छी खबरें नहीं आई साइम अयूब को लेकर, क्योंकि फिल वक्त जो क्रिकेट शायकीन है उनकी धड़कनों के साथ कि साइम अयूब का नाम बज रहा है, क्योंकि वो शायकीन जो बहुत अरसे के बाद दोबारा पाकिस्तान टीम के साथ जुड़े थे, जिन्हें एक उम्मीद नज़र आई कि ये पाकिस्तान टीम चैम्पियंस ट्रॉफी में कि इस टीम के साथ कुछ उम्मीद लगाई जा सकती है। ऐसे में ये खबर आना कि साइम अयूब का के एंकल पे इंजरी हुई है और टीयर है और उनको 6 हफ्ते लग सकते हैं, तो ऐसे में एक साफ नज़र आ रहा था कि शायद चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए वो अवेलेबल ना हो, क्योंकि स्पोर्ट्स में यही होता है कि आप 1.5 माह अगर क्रिकेट से या किसी भी स्पोर्ट्स से दूर हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका एंकल ठीक हो जाए तो सीधा बल्ला पकड़ के आप मैच खेलना शुरू कर दें। ऑफ कोर्स आपको फिर थोड़ी सी ट्रेनिंग चाहिए होती है, रिहैब चाहिए होता है, उसके बाद आपको नेट प्रैक्टिस चाहिए होती है, फिर आपको छोटे मोटे प्रैक्टिस मैचेस चाहिए होते हैं, फिर आपने चैम्पियंस ट्रॉफी जैसे बड़े इवेंट में आना होता है। बट चेयरमैन पीसीबी ने, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से प्रेस रिलीज जारी हुई, उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि साइम अयूब पाकिस्तान के लिए चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि अवेलेबल हों। तो अगर ऐसा हो गया तो इससे बड़ी और कोई के तोहफ़ा नहीं हो सकता पाकिस्तान टीम के लिए, क्रिकेट शायकीन के लिए। बाकी दुआएं तो शायकीन मांग ही रहे हैं। दूसरी तरफ से भारत के बल्कि क्या दुनिया के सबसे के वर्ल्ड क्लास बॉलर जसप्रीत बुमराह, वो भी इंजर्ड हैं और 2 रोज़ हो चुके हैं, लाइक दूसरा रोज़ है अभी जब हम व्लॉग कर रहे हैं, तो अभी तक उनकी कुछ हतमी रिपोर्ट सामने नहीं आई। उनकी रिपोर्ट सामने आ चुकी होगी बट बीसीसीआई खामोश है, नहीं बता रहा कि उनकी इंजरी कहाँ तक जाएगी, वो कब तक फिट हो जाएंगे। वैसे इससे पहले प्लान तो यही था कि इंग्लैंड के खिलाफ जो उनकी वाइट बॉल सीरीज़ है, जिसमें T20 भी है, वनडे भी है, जसप्रीत बुमराह ने पहले भी शायद नहीं खेलनी थी क्योंकि रेस्ट मिलना था। इस पूरे साल में जसप्रीत बुमराह ने एक भी वनडे सीरीज़ नहीं खेली है, वही T20 वर्ल्ड कप खेला, उसके बाद T20 भी नहीं खेले हैं और सिंपल टेस्ट खेल रहे हैं क्योंकि WTC का चक्कर होता है। तो अब उनकी जो बैक में प्रॉब्लम आया है, इससे पहले भी उनको हुआ था, लगभग 1 साल बाहर रहे थे। बट बीइंग स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, बीइंग क्रिकेट जर्नलिस्ट, हम चाहेंगे कि वो जल्द फिट होकर दोबारा आएँ और उनकी कोई बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग इंजरी ना हो, क्योंकि इंडिया से जसप्रीत बुमराह हो, पाकिस्तान से साइम अयूब हो, दोनों खेल रहे हों तो चैम्पियंस ट्रॉफी का रंग भी एक डिफरेंट नज़र आएगा और एक मज़ेदार मुकाबला होगा, क्योंकि जसप्रीत बुमराह इज़ एक्चुअली 50% बॉलिंग ऑफ टीम इंडिया। सेम साइम अयूब, मैं कह सकता हूं कि अब जो करंट फॉर्म जा रही है, जो करंट था उनमें, अभी जो पाकिस्तान टेस्ट मैच खेल रहा है जो कि बहुत ही बुरी हालत में पाकिस्तान है, बट अगर इसमें साइम अयूब होता तो पाकिस्तान की सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट हो सकती थी, क्योंकि इस तरह की पाटा विकेट के ऊपर वो थोड़ा अग्रेसिव बैटिंग करते हैं और वो दूसरी टीम के ऊपर दबाव बनाकर रखते हैं। खासकर वनडे के ऊपर तो वो बहुत ही ज़बरदस्त उनकी फॉर्म लगी हुई है। पहले हम T20 में हम भी थे, मतलब सोचते थे कि शायद उनको बहुत ज़्यादा चांसेस दिए गए, मगर वनडे में जब वो आए तो उन्होंने कमाल बल्लेबाजी की है और उसके बाद फिर T20 में एक तरह से और टेस्ट के अंदर भी पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने। बट एक अनफॉर्चुनेट हुआ कि उनका एंकल ट्विस्ट हुआ, बाद में टीयर हुआ और अब ये कहा जा रहा है कि उनको 1.5 माह लग सकता है। अब पहले जो प्लान था ना दोस्तों, वो ये था कि नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है, वहाँ पर साइम अयूब को लाया जाएगा, वहाँ पर उनको कि उनकी लुक आफ्टर की जाएगी। बट शुक्र है कि ये चेयरमैन साहब को ख्याल आया कि
यहाँ पर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि नेशनल हाई परफॉर्मेंस में जो क्रिकेटर गया, आप उनका टाइम टेबल चेक करके देख लीजिएगा। कोई एक क्रिकेटर आता है, पता लगता है कि 3 माह लगेंगे उसको, खुदा ना खास्ता किसी को भी, तो उसको 6 माह लगते हैं, 8 माह लगते हैं, उसके बाद भी वो ठीक नहीं होता। आपके पास बहुत सी एग्जांपल्स हैं। आप आमिर जमाल को देख लें, वसीम जूनियर को देख लें, आप एहसानुल्लाह को देख लें, ज़िशान ज़मीर को देख लें, बहुत सी एग्जांपल्स हैं। साइम अयूब सुफियान मुकीम 1 साल के बाद, 1 डेढ़ साल के बाद वापस आया है। तो नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर का प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पर मेडिकल स्टाफ ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अनफॉर्चुनेटली वो पूरा नहीं है। मुझे ज़ाती तौर पे मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन को इस तरफ ध्यान ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि एक ये वो डिपार्टमेंट है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बाकी के जितने भी बोर्ड्स हैं, प्रोफेशनल बोर्ड्स हैं, उनकी निस्बत बहुत कमज़ोर है। कोई हेड नहीं है तो ऑनलाइन काम कर रहा है और खिलाड़ी बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं इन सब चीज़ों को लेकर। तो मुझे लगता है कि इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अभी अर्जेंट केस है को आपको साइम अयूब को लंदन भेजना है, इससे अच्छी चीज़ हो नहीं सकती कि वहाँ पर वो अवेलेबल हो जाएँ और मीन के वहाँ पर वो जाएँ और डॉक्टर से ट्रीटमेंट हो। बट इससे पहले आपको याद होगा एहसानुल्लाह को भी हमने लंदन भेजा था। फिर बाद में ये जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में दीगर ऑफिशियल्स होते हैं ना, ये मशवरा देते हैं कि सर बस ठीक है, उन्होंने डॉक्टर ने हमें बता दिया कि ये कर लें, तो अब हम इधर यहीं ट्रीटमेंट कर लेंगे। जो यहीं ट्रीटमेंट वाला मामला होता है ना, वहाँ पे पाकिस्तान का प्रॉब्लम हो जाता है। वहाँ पे फिर क्रिकेटर्स की इंजरी प्रोलॉन्ग हो जाती है, फिर जो 1.5 माह होते हैं वो खुदा ना खासा 4-4 माह भी लग जाते हैं। तो यहाँ खुदा का वास्ता ना लेके आइएगा, उसकी पूरी की पूरी ट्रीटमेंट वहाँ पर कराएं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पैसों का मसला नहीं है, यही क्रिकेटर्स कमाऊ पुत्र हैं, यही पैसा लेके आते हैं, इन्हीं पर खर्च होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मुझे ज़्यादातर पे लगता है कि अगर 1.5 माह भी टाइम है, अगर इंग्लैंड में रहेंगे तो शायद 1.5 माह का काम जो टाइम है वो कम हो सके। बट अगर साइम अयूब को खाली ट्रीटमेंट दी और डॉक्टर ने बोल दिया कि ये करना है और फिर वो करना हमने अगर यहाँ पे नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर में लेके आएंगे, तो वो ये 1.5 माह का मुझे तो फिर लंबा काम पड़ता है। फिर लंबा काम होगा कि ये 1.5 माह चैंपियंस ट्रॉफी छोड़िए, फिर आपको आगे भी थोड़ा प्रॉब्लम होगा। ये खुदा ना खासा ऐसा हुआ तो, क्योंकि ये हिस्ट्री ये बताती है, पाकिस्तान नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर की ना हिस्ट्री ये बताती है कि यहाँ पे जो आया ना, जो टाइम टेबल मिला उससे लंबा चौड़ा ही काम गया है। तो यहाँ पे खुदा का वास्ता ना भेजिएगा, वहीं पे रहे। 1.5 माह है, 1 माह है, जितनी भी ट्रीटमेंट है, जो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पैसा खर्च होता है, ऑफ कोर्स इनके ऊपर होना चाहिए। और ये पाकिस्तान के प्राइम क्रिकेटर हैं। अच्छी बात है कि चेयरमैन साहब ने के फ़ोन करके उसको हौसला भी दिया और बोला कि नहीं, यहाँ भी लाने की ज़रूरत नहीं, सीधा लंदन भेजो, उथे एक्सपर्ट ने उथे राज कराओ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, बट इसके ऊपर मनोवान अमल भी होना चाहिए। इससे पहले जो क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स हैं ना, वो ये मशवरा दे देते होते हैं कि नहीं इथे करा लो, पैसा भी बचेगा और ये वो। अब यहाँ पैसा बचाने वाला मैटर नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी में सोचिए आपको साइम अयूब अवेलेबल हो जाते हैं, तो आपके लिए इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है। बाकी हार जीत होती है, साइम अयूब के होते भी हम हारे हैं, उनके होते हम बहुत अच्छे जीते भी हैं। एटलीस्ट एक टीम कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, फ़खर जमान है, आप सोचिए फ़खर जमान के साथ कौन होगा। अब्दुल्ला शफीक अच्छी फॉर्म में नहीं है, हम शान मसूद का सोचते रहे, पहले खेलते रहे T20 भी, बट उनकी फॉर्म बहुत बिगड़ी हुई है। इमामुल हक क्या है, इमामुल हक को इसलिए निकाला था कि स्ट्राइक रेट बेहतर नहीं है, आपके पास अच्छी ऑप्शन नहीं है। फिर यही है कि रिजवान के बाबर में से अगर खुदा न खास्ता साइम अवेलेबल नहीं, तो क्या इनको ओपन कराएंगे और नीचे फिर आप अपना मिडल ऑर्डर को तगड़ा कर लेंगे। मतलब फिर ये होगा, ये एक कि एक मुझसे बोलते हैं ना कि शॉर्ट टाइम कोई करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ आपके पास अच्छी वो नहीं है अवेलेबिलिटी कि आप साइम अयूब का कोई तोड़ निकाल लें। पहले आपके पास ओपनर कि आप लंबा टाइम पीरियड उठा के देखें, हमने कुछ 7-8 T20 में 6 बार ओपनिंग पार्टनरशिप चेंज की थी, क्योंकि कभी अब्दुल्ला शफीक रन नहीं कर रहे हैं, कभी साजिद फरहान को ट्राइड किया, कभी हसीबुल्लाह को ट्राइड किया, हमारी ओपनिंग पहले भी नहीं जम रही। अब उसमें से जो एक ओपनर खड़ा था वो भी इंजर्ड है, तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो सकती है अगर खुदा न खास्ता वो हमें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए अवेलेबल नहीं होते। तो आई होप कि चेयरमैन साहब जो कह रहे हैं सब ऐसा ही होगा, और जो कि मुझे लगता है कि अब इस बार सीरियस लेंगे, क्योंकि आकिब जावेद भी साथ में है और क्रिकेटर्स की इंजरी को लेकर जितना आकिब जावेद समझते हैं चीज़ों को, क्योंकि 2022 में मुझे याद है शाहीन अफरीदी को जब खिलाया था तो आकिब जावेद वाहिद बंदे थे जो मना कर रहे थे कि इसको मत खिलाएं, इसका प्रॉब्लम रहेगा, ये इंजरी इसकी प्रोलॉन्ग ना हो जाए। वही हुआ कि अब जाके शाहीन अफरीदी थोड़ा सा बेहतर हमें नजर आए, वही ईगल वाली परवाज़ उनकी नजर आई, बट अभी भी वो शाहीन अफरीदी नहीं मिले जो हमें 2022 से पहले थे, क्योंकि 80% या 70% वो फिट थे और रमीज़ राजा साहब ने उनको खिला दिया था, जिसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हुआ। तो दोस्तों ये अपडेट है, और जो कि एक हौसला अफजा बात है शायकीन के लिए भी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बड़े इस मामले को बड़ी संजीदगी से देख रहे हैं और साइम को इंग्लैंड भिजवाया जा रहा है ताकि वो जल्द से जल्द पाकिस्तान टीम के लिए अवेलेबल हो जाए। इस पर दोस्तों आप अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।